ज्ञानवापी मामले में आज 2 मामलों पर सुनवाई होनी थी। पहली सुनवाई विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश रिजर्व रख लिया है। दरअसल शाम 4 बजे आदेश जारी करेगा। वहीं 2 बजे जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें कमीशन की कार्रवाई से जुड़े फोटो और वीडियो सभी पक्षकारों को दिए जाने पर सुनवाई होगी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ऐसा न करने की मांग कर रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से दरअसल यही मांग की गई है कि सर्वे की रिपोर्ट के बाद जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के फुटेजेस हैं, उनको सार्वजनिक न किया जाए। वहीं ज्ञानवापी मामले में निर्मोही अखाड़ा भी अपना दावा पेश कर रहा है। निर्मोही अखाड़ा ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग करेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ही रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई है। ये सुनवाई ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में है। उनमें से एक सुनवाई जिला अदालत में होगी तो दूसरी फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो चुकी है। इसके अलावा जिला अदालत में जो सुनवाई होनी है उसमें जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ज्ञानवापी परिसर की सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर अहम आदेश सुना सकते हैं। कमीशन की कार्यवाही से जुड़े फोटो और वीडियो अब सभी पक्षकारों को दिए जा सकते हैं। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने फोटो और वीडियो को सार्वजनिक न करने की अपील की थी, जबकि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा था कि इन सबूतों को पूरे देश को देखना चाहिए। ऑलरेडी वीडियोग्राफ्स के लिए अप्लाई कर रखा है। ऑनरेबल कोर्ट आज ऑर्डर पास करेगी और जो मुस्लिम साइड ने एप्लीकेशन दी है कि इसको पब्लिक ना किया जाए, उसके प्रति हमारा विरोध रहेगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं हो सकती, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं हो सकती। सेक्शन 74 में इंडियन एविडेंस एक्ट में ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक रिकॉर्ड है, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि राम मंदिर के केस में भी एसआई रिपोर्ट सबके सामने थी, उसी तरह से ये लोकल एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट भी सबके सामने होनी चाहिए। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई है। विश्व हिंदू वैदिक महासंघ की महामंत्री किरण सिंह की तरफ से दायर याचिका में ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकने, वजू खाने में मिले शिवलिंग की नियमित पूजा के अधिकार और ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपे जाने की याचिका पर सीनियर जज सिविल डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जज महेंद्र कुमार पांडे ने मामले में आदेश रिजर्व कर लिया। ये आदेश शाम 4 बजे सुनाया जाएगा। हमने अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखी है कि डेली प्रतिदिन पूजा पाठ पहले तत्काल में प्रारंभ करवाया जाए, और कुछ अन्य तत्वों पर भी बहस हुई है और माननीय न्यायालय ने 4 बजे ऑर्डर के लिए फाइल रख ली है। 4 बजे ऑर्डर आएगा। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि जो कुछ भी उन्होंने फाइल किया उसकी कॉपी हमको प्रोवाइड की जाए, मैं आपत्ति दाखिल करूं। कोर्ट ने मौखिक रूप से उनको कहा कि पहले आप कॉपी उनको दे करके आइए, फिर देखा जाएगा। अभी ऑर्डर करेंगे, डेट कौन सी लगी बाद में पता चलेगा। ज्ञानवापी में फव्वारा है या शिवलिंग, इस पर आज जिला जज की अदालत में बहस होनी है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से इस पूरे मामले को खारिज करने की दलीलें रखी जाएंगी। वहीं वादी पक्ष भी ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग होने के सबूत पेश करेगा और इस पर मुकदमा चलाने की पैरवी करेगा। इसके अलावा 4 बजे फास्ट ट्रैक कोर्ट भी अपना आदेश जारी करेगा। टीम न्यूज स्टेट। फास्ट ट्रैक कोर्ट में विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर हुई सुनवाई के बाद उनके वकील शिवम गौड़ ने क्या कहा है, सुनिए। वो फैसला इसको लेकर के आना है कि तत्काल प्रभाव से पूजा शुरू होती है या कोई एसओपी मंगाई जाती है, कोई ओपिनियन मंगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट से, और तत्काल प्रभाव से मामले के फाइनल डिस्पोजल से पहले ही थोड़ी सी कुछ रियायतों के साथ, कुछ लिमिटेशंस के साथ में पूजा वर्शिप के आदेश दिए जाते हैं, मुहैया कराया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन इशू होती है, इसको लेकर के 4 बजे आदेश आएगा। तो तथ्य और सत्य पर फास्ट ट्रैक फैसला और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट हो गए हैं। अश्विनी दुबे जी हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट के, मौलाना अली कादरी साहब मुस्लिम धर्मगुरु, नवल किशोर दास जी हैं हिंदू धर्मगुरु, और साथ साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से सुशांत मुखर्जी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। सुशांत, आप सबसे पहले क्विक अपडेट आपसे ले लें, दोनों मामलों को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? सुशांत, आवाज मिली आपको? चलिए ठीक है, सुशांत तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल नवल किशोर दास जी आपसे ही है। अभी पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में इस मामले को सुना जाए या न सुना जाए, याचिका की मेंटेनेबिलिटी को लेकर सवाल उठा है, लेकिन आप लोगों ने पूजा का अधिकार वहां पर मांगा है। किस आधार पर ये मांग की जा रही है और क्या उम्मीद है आपको आज कोर्ट से? देखिए, पहले से हम वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा करते रहे हैं। सरकार ने अकारण हमें पूजा से वंचित किया। आज तक नहीं बताया गया कि हमें पूजा क्यों नहीं करने दी गई, और संविधान के
दायरे में रहकर हम देश के नागरिक होने के नाते कोर्ट में गए। कोर्ट ने वीडियोग्राफी कराई। वीडियोग्राफी में वहां जो कुछ मिला है उस साक्ष्य के आधार पर उसे मस्जिद कहना ही अपराध है, जहां स्वयं स्वयंभू शिवालय विराजमान है, जहां माँ गौरी विराजमान है, त्रिशूल है, स्वास्तिक है, घंटियां हैं। एक अब आप मेरी समझ में आते कोई क्या चाहता है? हमारे भगवान शिव को 353 वर्ष तक हमारा अपमान किया है। लोगों ने वहां पुल्ले किए हैं, कोर्ट से समाधान निकल जाएगा, उम्मीद है। अब देखिए, हमें कोर्ट पर विश्वास है। ठीक है, जो कोर्ट आदेश करेगा, अयोध्या में हमने कोर्ट का आदेश माना, यहाँ भी कोर्ट जो आदेश करेगा हम सब मानेंगे। मौलाना अली कादरी साहब, आप लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरी आप लोगों के खिलाफ गढ़ी जा रही है। एक तरफ ये दावा है कि वहां शिवलिंग मिला है, जो निशान मिले हैं, इससे ये साबित हो जाता है कि अब उसको मस्जिद कहना ही गुनाह है। आप लोगों का क्या स्टैंड इस पर है? और अगर ये चीजें साबित होती हैं तो फिर दावा छोड़ देंगे आप लोग? पहले साबित तो होने दीजिए ना। अभी तो दावा है हिंदू पक्ष का, और हम उनकी आस्था का जो है आदर करते हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि वो वजू खाना है। अब रहा सवाल कि कोर्ट में आप ही की चैनल के जरिए मालूम हो रहा है कि जो है 2 बजे एक सुनवाई होनी है, 4 बजे एक सुनवाई होनी है। कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, सब लोग मानेंगे, हिंदू भी मानेंगे, मुसलमान भी मानेंगे, सारे लोग मानेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। रही बात यह सर कि अभी वहां पर मेंटेबिलिटी पर ही सुनवाई हुई नहीं कि एक पक्ष जो है चला गया कि भाई हमें पूजा की भी इजाजत दी जाए, एक पक्ष जाकर कह रहा है कि जो है मुस्लिम समुदाय का जो है वहां पर दाखिला रोक दिया जाए। ये जो किस्म की बातें हैं, इससे ये मालूम होता है, तो जबान से तो कह रहे हैं कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। कादरी साहब, वो ऑप्शन आपके पास भी थे। मामला जब जिला अदालत में चल रहा था, वाराणसी कोर्ट में था, तो आप लोग भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए। जो संवैधानिक अधिकार मिला है देश के नागरिकों को, उसका इस्तेमाल आपने भी बराबर किया, उसका इस्तेमाल हिंदू पक्ष भी बराबर कर रहा है। इसमें फर्क कहाँ दिख रहा है? संवैधानिक अधिकार तो हर भारतीय को है और उसको कोई रोक भी नहीं सकता सर। ना हिंदू भाई को रोक सकता है, ना हमको रोक सकता है। मेरा कहना यह है कि पहले एक सुनवाई तो हो जाए, उसके बाद वो जो चीज आप कह रहे हैं कादरी साहब, वही आप पर भी उतनी ही लागू होती है जितना आप सवाल उठा रहे हैं। आप लोग भी हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं गए? मामला चल रहा था वाराणसी कोर्ट में, आप उसी अधिकार के तहत गए थे। हाँ, सुनवाई रुकवाने के लिए गए थे सर। उनका भी अपना दावा, उनकी भी अपनी मांग है। नवल किशोर जी, एक छोटा कमेंट आपको बताइए, कोर्ट पर यकीन है या नहीं है, ये पूछा जा रहा है कादरी साहब की तरफ से। 100% विश्वास है, कोर्ट जो आदेश करेगा पालन करेंगे। पर मैं चाहता हूं तब तक ऐसा स्थिति रहे, हमें पूजा नहीं करने दे रही तो नमाज भी नहीं होना चाहिए। जब निर्णय हो जाए, इनके पक्ष में हो तो नमाज पढ़े, हमारे पक्ष में हो तो हम पूजा करें। ठीक है, तो विवाद कहाँ है? ठीक है। सुशांत, जल्दी से अपडेट बताइए कि जो 2 बजे मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, उस पर क्या अपडेट है? और जो 4 बजे फैसला ऑर्डर आने वाला आ सकता है कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर आज सुनवाई में क्या हुआ? देखिए, 2 बजे जो सुनवाई होनी है केस की मेंटेनेबिलिटी को लेकर के, वो तो होनी है। और 4 बजे जो ऑर्डर सुरक्षित रखा गया है, इस पर बात करने के लिए विश्व वैदिक सनातन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद हैं, उनके वकील मौजूद हैं। ये बताइए, इससे आप बताइए कि अभी 4 बजे किस तरीके का ऑर्डर आ रहा है जो आपकी याचिका थी? देखिए, हमारी याचिका पे फास्ट ट्रैक में अभी बातचीत हुई है और वहाँ पे बहस हुई है पूजा पाठ के लिए। जो आदि विशेश्वर विराजमान शिवलिंग मौजूद हैं, उनकी नित्य पूजा पाठ के लिए बात की गई है। उस पर आर्गूमेंट हुआ है, जिसपे न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। वो 4 बजे के बाद आ जाएगा। देखिए, वकील से बात करते हैं, कानूनी पक्ष जानेंगे इनसे। तो 4 बजे जो ये ऑर्डर आएगा, ये किस तरीके का ऑर्डर होगा, इसमें क्या बातें होंगी? देखिए, 2 तरह के ऑर्डर्स आने हैं। अभी जो भाई साहब ने कहा, उस विषय पर मैं कह देना चाहूंगा कि एड इंटरिम सुनवाई हुई है, मतलब अंतरिम सुनवाई हुई है। और जब तक मुकदमे का निस्तारण न हो जाए, तो वहां पर हमको एंट्री दे दी जाए और पूजा पाठ का अधिकार दे दिया जाए। एक विषय ये है। दूसरा विषय ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में किसी भी धार्मिक स्थल का, किसी भी धार्मिक परिसर का जो उसका स्वरूप है, उसको चेंज किया जाना, सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 6, वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसी स्थिति में जो है, वहां पे चूना पट्टी किया जा रहा है। जो शिवलिंग मिला, उस पर व्हाइट सीमेंट लगा दिया गया है, तो उसका स्वरूप चेंज किया जा रहा है, उसकी परिस्थिति को बदला जा रहा है, जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का खुला उल्लंघन है, खुला वायलेशन है। तो उस चीज के लिए हम लोगों ने जो है
वो पुलिस के यहाँ पे भी दिया, जितेंद्र भाई साहब ने पुलिस के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया था, कमिश्नर साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया था, उस पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि ऑफेंस बनता है। तो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष 156(3) CRPC अंडर में प्रार्थना पत्र दिया है। अब वहां पर शाम को आदेश सुरक्षित है। 2 तरह के आदेश आ जाने हैं। ठीक है सुशांत, 4 बजे किस तरीके के आदेश आने की आप लोग संभावना जता रहे हैं? क्या सुनवाई होगी आने वाले दिनों में? देखिए, ऐसा है कि बतौर अधिवक्ता मैं न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी जब तक ना आ जाए तब तक करने की स्थिति में नहीं हूँ। फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आदेश हमारे पक्ष में आए। ठीक है, अश्विनी ध्रुव सर करेंगे। सुशांत आप बने रहिए और अपडेट आपसे लेंगे। अश्विनी सर, जो टेक्निकल टर्म्स है वो जरा समझाइए दर्शकों को कि एक तरफ मामला कोर्ट में है, मेंटेनेबिलिटी को लेकर सुनवाई की जा रही है, ऑर्डर 7 रूल 11 को लेकर ये जो सुनवाई है। दूसरी तरफ वहां पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है और ये भी आरोप है कि उस कैंपस का रिलीजियस कैरेक्टर जो है उसे छेड़ने की कोशिश की गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बातें मैं यहाँ पर आपको आपके बीच में आपके दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहूंगा कि सबसे पहले जो राखी सिंह का केस है जी, राखी सिंह के केस में 3 प्रेयर्स हैं। पहली प्रेयर यह है कि उनको दर्शन पूजा करने दिया जाए और मां श्रृंगार गौरी, शिवजी, लॉर्ड हनुमान और जो विजिबल और अनविजिबल डेटीज हैं उनकी पूजा जो 1992 से पहले वो अनवरत रूप से वहां पर चलती आ रही थी, वो पूजा करने का अधिकार दिया जाए। दूसरा उनकी प्रेयर यह है कि जब वो पूजा करने जाएं तो किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कोई ऑब्स्टिकल नहीं हो, कोई हिंडरेंस नहीं हो, आरती भोग और जो हिंदू समाज के बाकी रिचुअल्स हैं उनको पूरा करने दिया जाए। तीसरा, किसी भी जो वहां पर देवी देवता इनविजिबल या विजिबल है उनको डैमेज नहीं किया जाए, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए, और जो मां श्रृंगार गौरी है, मां श्रृंगार गौरी का जो जगह है उसको किसी प्रकार से डैमेज नहीं किया। चौथा यह है कि स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी और प्रॉपर अरेंजमेंट करे। तो ये जो चारों प्रेयर्स हैं वो प्रेयर्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मेंटेनेबिलिटी से या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है उसके खिलाफ है। अब दूसरा जो अभी आपने जो वहां पे लॉयर से बात किया, कुछ लोगों ने प्ली लगाई कि ऑलरेडी जो लॉर्ड शिव भगवान शिव की जो शिवलिंग मिला है उसके साथ छेड़खानी हुई है, उसके साथ तोड़फोड़ हुई है, तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के केस में आता है। देखिए, जब कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया कि शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को पूरी तरह से मान लिया, तो वो वास्तव में उसके साथ छेड़खानी जो है क्रिमिनल ऑफेंस भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, तो उस पर फैसला आना है। तीसरे मैटर्स की बात हो रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो धारा 3 है, धारा 3 में किसी भी जो रिलीजियस प्लेस है उसके कैरेक्टर को बदलने की बात की जा रही है। माने जो मस्जिद है वो मंदिर नहीं होगा, जो मंदिर है वो मस्जिद नहीं होगा। 1947 से पहले का जो स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा। अश्विनी सर, रोक रहा हूं आपके साथ। 2 छोटे-छोटे सवाल। एक, रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड कैसे होता है किसी भी कैंपस का, और साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे एरिया को सील करने की बात कही थी तो क्या वहां पर पूजा का अधिकार लोअर कोर्ट दे सकती है, यह अधिकार कोर्ट के पास होगा? देखिए, पूजा का अधिकार भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है। जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि हर व्यक्ति को, चाहे किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, उसको अपनी पूजा करने का, अपने धर्म का पालन करने का, उसको प्रोपोगेट करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने, अगर हम देखें, माता श्रृंगार गौरी की पूजा 1992 से पहले होती रही, अचानक से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो पूजा बंद हुई और स्टेट गवर्नमेंट का वो ऑर्डर था। तो कोर्ट ने कहा पहले हम पता कर लेते हैं, लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर देते हैं, लोकल एडवोकेट कमिश्नर वहां जाकर के और देख करके सर्वे करके हमें रिपोर्ट सबमिट करें, जो आज रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी। तो यहां पर अगर 1992 से पहले पूजा नहीं हो रही होती तब तो ये बात होता कि माता श्रृंगार गौरी की पूजा नहीं हो सकती है। तो पूजा करना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हमने यह मांग रखा है कि आदि विश्वेश्वर भगवान जी और काशी विश्वनाथ जी और मां नंदी जी, मां श्रृंगार गौरी जी और भगवान गणेश जी की मूर्तियों को न तोड़ें और न क्षतिग्रस्त करें, और मुस्लिम समुदाय को उस ज्ञानवापी परिषद में आने जाने से रोक दें और हिंदुओं को पूजा पाठ करने दें। और जो साल में एक दिन जो है पूजा पाठ करने का अनुमति दिया जाता था वह बिल्कुल गलत है। वह निरंतर हिंदुओं को, हिंदू धर्मावलंबियों को, सनातन धर्मियों को पूजा पाठ करने की अनुमति दिया जाए, निरंतर, नित्य प्रतिदिन। संगठन का नाम बता दीजिए। विश्व हिंदू महासमिति के अध्यक्ष की तरफ से हमने यह दावा दाखिल किया है। वकील का बयान आप सुन रहे थे, और इसके साथ साथ ये मांग की गई है कि वहां पर दूसरे धर्म के लोगों का जो एंट्री है वो रोका जाए। वहां जो विग्रह मिले उनसे छेड़छाड़ का आरोप भी है। इसको लेकर कोर्ट की तरफ से फैसला आने वाला है। सुशांत, दोनों ही पक्षों की तरफ से एक चौंकाने वाला पहलू ये दिख रहा है कि दोनों ही पक्ष मांग कर रहे हैं वादी और प्रतिवादी की फोटोग्राफ्स और वीडियो जो है वो सार्वजनिक न किए जाएं।
देखिए, इसमें थोड़ी सी आपको मैं चीजें बताना चाहूंगा। विश्व वैदिक सनातन संघ जो है वो इस बात को कह रहा है कि जो पब्लिकली जो है ये फोटोग्राफ वीडियोग्राफ न किया जाए। अंजुमन मसाजिद ये कह रहा है कि पब्लिक फोटोग्राफ वीडियोग्राफ न किया जाए, जबकि जो हरिशंकर जैन और विष्णु जैन हैं, जो याचिकाकर्ता भी हैं, जो वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, और यहाँ पर भी हरिशंकर जैन का वकालतनामा लगा हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसे जनता में आना चाहिए ताकि जनता देख सके, समझ सके कि आखिर सच्चाई क्या है, जान सके। तो थोड़ा सा इसमें ये है कि दूसरा पक्ष जो है वो तो बिल्कुल नहीं चाहता, और जो हिंदुओं का पक्ष है उसमें भी एक पक्ष ये चाहता है कि वो पब्लिकली जमीन में आ जाए, जबकि विश्व हिंदू सनातन संघ जो है वो चाहता है कि अभी जब तक इस केस की सुनवाई चल रही है अभी उन चीजों को पब्लिकली न किया जाए। हालांकि इस पर अब जज को निर्णय लेना है। माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद, दोपहर 2 बजे के बाद जज ये निर्णय लेंगे कि आखिर ये जो साक्ष्य है वो क्या पब्लिक में आएंगे या नहीं आएंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो डिस्कशन के बाद जो है वो तय हो जाएगी। मौलाना अली कादरी साहब, आपकी इस पर राय क्या है? क्या जो वीडियोग्राफी कराई गई है, फोटोग्राफ्स वहां पर लिए गए हैं, इसको सार्वजनिक रूप से जनता के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए साहब, ये मामला अभी जो है अंडर ट्रायल है और कोर्ट में ये सब सुनवाई होगी। मेरा अपना ये कहना है कि जिस दिन हिंदू पक्ष की जानिब से शिवलिंग का दावा किया गया तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पर बड़ी ही अभद्र जो है टिप्पणी की जा रही थी, जिसको हमने कंडेम किया और सारे लोगों से इस बात का मुतालिबा किया कि किसी की भी आस्था के साथ में ऐसी छेड़छाड़ ना की जाए। तो जब ये वीडियोस आएंगे तो यकीनी बात है सोशल मीडिया पर इसका जो है ट्रोल होंगे और इसके ऊपर हर दो समुदाय के लोग अपनी टिप्पणी करेंगे, मैसेजेस करेंगे। या कहीं ये डर कि दावा मजबूत हो जाए, जो वहां से चिन्ह की बात कही गई है कि जहां से इमाम बैठा करते थे उसके पीछे त्रिशूल है, कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसे कई सारे जो रिपोर्ट में सर्वे कमीशन की सर्वे रिपोर्ट में जिक्र किया गया, उसका डर तो नहीं? साहब देखिए, दावा तो मजबूत कितना भी हो जाए, फैसला तो न्यायालय को देना है। आप वीडियो अगर मार्केट में फिराते हैं, सारी दुनिया में भी फिराते हैं, तो उसका असर न्यायालय पे नहीं होगा। न्यायालय तो जो चीज है, हक है, उस पर ही फैसला देगा ना। ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के सौहार्द को बनाए रखे, जिसका हक है न्यायालय उसको देगा बराबर। ठीक है। नवल किशोर दास जी, अगर आप कनेक्ट है हमारे साथ, आप लोगों की मांग क्या है? चलिए ठीक है, नवल किशोर जी कनेक्ट नहीं है हमारे साथ, लेकिन अश्वनी सर आपसे ही समझना चाहेंगे कि क्या कानूनी कायदे हैं जो फोटोग्राफ्स और जो वीडियो की बात कही जा रही है कि इनको पब्लिक डोमेन में न ले आया जाए, क्या इसका अधिकार है? क्या कोर्ट ऐसा कर सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि राष्ट्र से जुड़े जो सेंसिटिव मामले हैं उनको सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है, उनको पब्लिक डोमेन में नहीं दिया जाता है। इस मैटर को लेकर भी ऐसी कोशिश हो सकती है क्या? देखिए, कुछ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं या जो एविडेंसेस होते हैं, उन एविडेंसेस को पब्लिक नहीं किया जाता है, या कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं जिससे लोगों को लगता है कि लोगों के बीच में तनाव पैदा होगा, या किसी देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सील बंद लिफाफे में चले जाते हैं। उसके लिए एक एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट्स है। लेकिन जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है जिसके तहत ये पूरी प्रक्रिया हुई है, उसमें होता है लोकल इन्वेस्टिगेशन है। ये लोकल इन्वेस्टिगेशन किस लिए होती है कि प्रॉपर पर्पस जो है केस का समझा जा सके, जो विवाद का कारण है वो समझा जा सके। 1992 से 2022 तक ये सबको मानना पड़ेगा कि वहां जो है कोई पूजा ऐसी नहीं होती थी जहां पर वो महिलाएं कह रही साल में एक बार होती थी। कोर्ट ने कहा पहले हम समझ लेते हैं, अपने पास एक लोकल कमिश्नर्स को भेज देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, वो वहां जाएं, एविडेंस और वीडियो लेकर के, क्या इनका दावा सच्चा है, क्या हिंदू पक्ष का दावा सच्चा है, वो जाकर के चले। और दोनों पक्ष वहां मौजूद थे। देखिए, ये इम्पार्शियल इसलिए कहा जाएगा, वहां पर हमारे मुस्लिम भाई भी मौजूद था, हमारे हिंदू भाई भी मौजूद थे। दोनों पक्षों की मौजूदगी में इन्वेस्टिगेशन हुई है और कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है और दोनों पक्षों को रिपोर्ट देने की बात हुई है। तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आएगा। सिर्फ रही बात ये कह करके कि दो गुटों के बीच में तनाव बढ़ेगा, तो मैं समझता हूं कि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। अदालतें इस बात पर नहीं जाती कि पब्लिक में कैसा, अगर अदालतें पब्लिक के दबाव में काम करने लगती तो शायद फैसले नहीं ले पाती। ठीक है। नवल किशोर दास जी, हिंदू पक्ष में दो अलग अलग मत दिख रहे हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि जो फोटोग्राफी वहां पर कराई गई है, वीडियो जो रिकॉर्ड कराए गए हैं, वो जनता के सामने आ जाए। दूसरा पक्ष, हिंदू पक्ष भी विरोध करा और इंतजामिया कमेटी भी इसका विरोध कर रही है। एक हिंदू धर्म गुरु होने के नाते आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कोर्ट जो आदेश करेगा हम तो पालन करेंगे और साक्ष्य मिले हैं। क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है लोगों को? कुछ चोरी खुल जाएगी, आपत्ति है क्या? वीडियो वही तो कादरी साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से शिवलिंग को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई सोशल मीडिया पर, उससे धार्मिक माहौल खराब न हो जाए, सामाजिक माहौल खराब न हो, किसने की? इसलिए। हाँ, किसने की?
किसने की, जिसने की और दंडित होना चाहिए ना। हम तो 353 साल से अपमान सहन कर रहे हैं, हजारों सालों में अपमान सहन किया है, हजारों मंदिर हमारे तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी। तो हम तो कह रहे हैं कि जो वीडियो हुआ है उसमें आपत्ति क्या है, रिपोर्ट आदेश करता सबको दिखाया जाए, पता तो लगे लोगों को क्या है, हम झूठे हैं वो झूठे, ये तो पता लगना चाहिए, क्या आपत्ति है। सर्वे रिपोर्ट के बाद जो वीडियो और फुटेजेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उससे उम्मीद है आपको कि जो दूसरी तरफ से आप लोगों का दावा है कि झूठ कहने की कोशिश की जा रही है, वो सारा भरम मिट जाएगा। एक तो हम मांग करते हैं आदरणीय माननीय कोर्ट से वहाँ यथास्थिति कर दी जाए, हमें पूजा नहीं करने दे रही तो उनकी नवाज नहीं होना चाहिए, यथास्थिति भी तय नहीं है, मंदिर मस्जिद तय हो जाने दो। इसलिए और कोर्ट में जो कुछ एविडेंस है वो सब तैयार, जितने भी वहाँ साक्ष्य सब प्रकट करे जाए, हमारी मांग है। और वहाँ किसी प्रकार की नमाज नहीं होना चाहिए, मंदिर पूजा नहीं होनी चाहिए, हमारे शिवालय का अपमान किया गया है, वहाँ खुला करते लोग कर लेंगे, और हम कोर्ट में गए हैं, हमारा कानूनी अधिकार है। ठीक है सुशांत, आपका रुख करेंगे। जो 2 बजे मेंटेनेबिलिटी को लेकर सुनवाई होनी है आज, पिछली बार मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी थी और दलीलें पूरी नहीं हुई थी, यानी कि आज फिर से उसी सिरे से आगे कार्यवाही बढ़ेगी, जरह बढ़ेगी। पहले मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्तियां पूरी कराएगा, दलील देगा। देखिए, जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार 56 पैरा जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के वकील हैं उनको पढ़ना है, और अभी तक 12 पैरा ही पढ़ा जा चुका है। तो आज जो अभी वस्तुस्थिति नजर आ रही है, ये मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि कोर्ट के अंदर क्या होगा, पर अभी जो वस्तुस्थिति नजर आ रही है कि आज भी जो सुनवाई के दौरान पूरे समय अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के ही वकील अपना पक्ष रखते रहेंगे और फिर अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाएगी, जो अभी तक की परिस्थितियों को देखने के अनुसार लगता है। तमाम जानकारी के लिए सुशांत आपका बहुत शुक्रिया, आप खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। तो 2 बजे केस की मेंटेनेबिलिटी को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन एक दूसरा मैटर भी है, उस मैटर को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट 4 बजे ऑर्डर देगा। सुनवाई हो चुकी है, ये ऑर्डर दरअसल ये याचिका दायर की गई थी कि वहां पर जो कैंपस है वहां पर पूजा का अधिकार दिया जाए, दूसरे पक्ष के लोगों को इजाजत न दी जाए। इसको लेकर 4 बजे फैसला आएगा, लेकिन दूसरे केस को लेकर 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी। पल पल की अपडेट न्यूज स्ट्रीट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।